बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम चिकन पराठा रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, आधी चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के और पानी। और हम सबसे पहले पराठे के लिए आटा गूँध लेंगे। पराठे के लिए आटा गूँधने के लिए हमने एक बड़े से बर्तन में मैदा डाल लिया है और इसमें हम सेंटर में हमने इस तरह से जगह बना ली है और उसके अंदर हम आधी चम्मच चीनी डाल देंगे, नमक और इसके साथ ही कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूँध लेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालना है और इसको हमने गूँध लेना है। आटा हमने ज़्यादा सख्त या ज़्यादा नरम नहीं गूँधना। पराठे के लिए हमने आटा गूँध लिया है। इसके बाद हम इसको कवर करके ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है चिकन का, जो हमने अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर हमने हड्डी वाला गोश्त नहीं लिया, हमने बोटियाँ ही इसकी ली हैं और ये हमने इस तरह से पीसीस बना लिए हैं। तो इसके बाद हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें 2 चम्मच शामिल कर देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसमें आधी चम्मच नमक की शामिल कर देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर की और आधी से भी कम चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चम्मच गरम मसाला की शामिल कर देंगे। आधी से भी कम चम्मच हमने इसमें फूड कलर की शामिल करनी है। तमाम मसाले डालने के बाद इसमें हम 2 चम्मच दही के शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसके बाद हम एक इसमें लेमन का रस डाल देंगे और इसको हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो हमने मसाला जार इसमें डाले हैं उनका तमाम फ्लेवर चिकन में चला जाए। इसके बाद हमने पराठे पर जो चटनी लगानी है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच दही के लिए हैं और इसमें हम 1 चुटकी नमक की शामिल कर देंगे, आधी से कम चम्मच काली मिर्च पाउडर की और इसके साथ ही हमने एक लहसुन का जवा लिया है जो हमने मोटा सा कूट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 चम्मच मायोनीज़ की शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी अब बनकर तैयार है। अब इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर चूल्हे पर एक तवा रख लिया है और इसमें हम 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें चिकन को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन डालने के बाद हम इसको ऑयल में डालकर इस तरह से हम भून लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दही ने पानी छोड़ दिया है, तो हम इसके चिकन को इसी पानी में इसको गला लेंगे। को हमने गलने के लिए रख दिया है और साथ ही हमने दूसरे चूल्हे पर एक कोयला रख दिया है जलने के लिए। चिकन अच्छे से गल चुका है। इसके साथ ही हम इस सेंटर में एक जगह बना लेंगे और इसमें हम फॉइल पेपर रख देंगे और फॉइल पेपर रखने के बाद हम इसमें जो कोयला रख देंगे जो हमने साइड पे जला लिया था और इसके अंदर हम 2 से 3 कतरे हम कुकिंग ऑयल के डाल देंगे और इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। आटा जो हमने गूंद कर रखा था इसको 30 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा से हाथों की मदद से इस तरह से हम कर लें। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल के इसको हम दोबारा से
गूंद लेंगे। आटा बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दोबारा से कर लेना है। आटा गूंदने के बाद हम इसको इस तरह से उठा लेंगे और इसको हम अब इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। आटे को हम इस तरह से रख लेंगे और इस तरीके से हम काट लेंगे। यहाँ पर हमने 6 अदद पेड़े बनाए हैं, तो हम इन पेड़ों को हम बना लेंगे। इन तमाम पेड़ों को बनाकर हम एक साइड पे रख लेंगे। एक पेड़े को उठा के हमने इस तरह से गोल शेप देनी है। इसके बाद हम इसको बेल लेंगे। रोटी को हमने अच्छे से बेल लिया है। इसके बाद हम छुरी की मदद से दरमियान से इस तरह से कट लगा लेंगे और इसको हम एक साइड से इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। इसको हमने अच्छे से रोल कर लिया है और इसको हम इस तरह से हम दबाकर इसको मज़ीद लंबा करते जाएंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह किनारे से पकड़कर इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसका हम एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। अब इसका जो किनारा है वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रखकर इसको हम बंद कर लेंगे और इस तरह से हम बाकी के तमाम पेड़े भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने तमाम पेड़े इसी तरीके से बनाकर रख लिए हैं। तो अब हम इसका इस तरह से दोबारा से हम इसको बेल लेंगे और इसको हम तवे पे बना लेंगे। इसके बाद हम एक एक पेड़ा लेकर इसको हम दोबारा से इस तरह से बेल लेंगे और इसको हम तवे पे बना लेंगे। तवे के नीचे हमने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। आप देख सकते हैं कि पराठा नीचे से थोड़ा सा पक चुका है, तो इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल देंगे और इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसको स्लो आंच पर आराम से पका लेंगे। इस पराठे को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, हमने बस नॉर्मल सा इसको पकाना है। इस तरह से हमने पराठा तैयार कर लिया है और बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तमाम चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं, तो हम इसके बाद पराठा जो हमने बना लिया था वो हमने रख लिया। इसके बाद हमने जो चटनी बनाई थी वो हम तमाम पराठे पर इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन की जो हमने बोटियाँ बनाई हैं वो हम इस तरह से इसमें रख देंगे। इसके बाद हम प्याज जो हमने इस तरह से गोल काट के रख लिए थे वो हम इसमें इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे केचप। केचप डालने के बाद हम पराठे को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से हम बाकी के तमाम पराठे भी तैयार कर लेंगे। चिकन पराठा रोल हमने तैयार कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो आप इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वाले बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।